नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। और जैसे कि मैंने पहले आपसे आशंका जाहिर की थी कि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद अब गैंगवार शुरू होगी, और ऐसा ही हो रहा है। गैंगवार की ये आहट और बढ़ गई जब 4 गैंग एक साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाले का इंतकाम लेने के लिए सामने आ रही हैं। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया, नीरज भवाना और देवेंद्र बामिया और इसके साथ साथ कौशल चौधरी, ये चारों का गैंग मिल गया है और ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। बामिया ग्रुप तो पहली मर्डर के बाद ही उसने ऐलान कर दिया था कि जिस तरह से सिद्धू का नाम हमसे जुड़ा है उसके बाद हम इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। अब कौशल चौधरी जो हरियाणा और दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर है और गुड़गांव में बड़ा नाम है, उसने भी ऐलान कर दिया। उसने ट्वीट किया है कि चारों गैंग, कौशल चौधरी गैंग, नीरज भवाना गैंग, बामिया गैंग और जो टिल्लू ताजपुरिया, चारों मिलकर इस हत्याकांड का बदला लेंगे। साथ ही उन्होंने टेक्स्ट लिखा है कि यार का बदला लेगा यार, नहीं जार। यानी यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। मतलब हम यार हैं उसके और उसकी जान जो गई है उसका बदला लेंगे। जार मतलब वो बैड करैक्टर आदमी जो गलत संबंध रखता है लड़कियों से, उस व्यक्ति के बस की नहीं है बदला लेना, बदला हम लेंगे। कौशल चौधरी ने 2 फोटो शेयर किए हैं, मनकीरत ओलख का और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, और इसको कट कर दिया है। यानी अब लॉरेंस तो इनका दुश्मन है ही, मनकीरत की जान को भी खतरा है। दरअसल जो देवेंद्र ग्रुप है उसने साफ कह दिया था कि जो मनकीरत ओलख है वो इस हत्याकांड के पीछे, वही सिंगर्स की इन्फॉर्मेशन लॉरेंस तक पहुंचाता था। हालांकि जो है मनकीरत ओलख ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिद्धू मूसेवाला अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंचा था और उससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ओलख को धमकी लगातार दी जा रही है कई गैंग की तरफ से और इसी वजह से उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो कौशल चौधरी गैंग है जो मैंने बताया, इसकी और लॉरेंस की वैसे भी दुश्मनी है। आप समझिए कि जो पंजाब के बाद जैसे ही लॉरेंस दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में पैर पसार रहा था, तो वो तमाम जो अपने लोग थे उनके साथ साथ जो अपोजिट लोग थे उनके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा चला। अगर कौशल चौधरी की बात करें तो गुड़गांव में जो है दारू का काम बहुत बड़ी तादाद में है। गुड़गांव के दारू का असर पूरे दिल्ली पर रहता है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो सरकार को गुड़गांव से ही 800 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलता है और उसका जो अवैध कारोबार है वो कौशल चौधरी देखता है। कौशल चौधरी का ही होल्ड है सारे बड़े, और इसी बात को लेकर जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी टक्कर थी और पिछले महीने ही 2 लड़कों की हत्या भी इसी मामले पर हुई। दरअसल लॉरेंस चाहता है कि जो दारू का जो अवैध धंधा है उस पर इसकी पकड़ बने और इसको लेकर ही कौशल चौधरी गैंग के साथ इसकी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा चल रहा है। और अब ये गैंग मिल गए हैं और मिलने के बाद इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस मौके को साथ आने का मौका बनाया जाए और लॉरेंस को किसी भी तरह से काबू किया जाए। और जिस तरह से इन्होंने धमकी दी देवेंद्र बामिया ग्रुप ने, कौशल चौधरी ने, नीरज भवाना भी एनसीआर दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर है। तमाम तरह के केस उस पर रॉबरी, एक्सटोर्शन, फिरौती, तमाम तरह के जो है इस पर हत्या के मामले हैं। नीतू दवाहू जो दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर होता था, उसकी मौत के बाद ये सबसे बड़ा गैंगस्टर इस वक्त दिल्ली का है और तमाम जो लड़के थे, शूटर्स थे जो नीतू के साथ थे, वो अब इसके साथ हैं। तो इसी वजह से, हालांकि अब जो नीरज भवाना जो है इस समय जेल में है, दोनों जेल में हैं, तिहाड़ में ही हैं दोनों, नीरज भवाना भी और जो है बिश्नोई भी। तिहाड़ भी इस समय गैंगस्टर का एक शरणार्थल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की थी कि जो है तिहाड़ जो है अपराधियों के लिए गुफा बन गई है। मैं बताऊंगा कि कैसे गुफा बनी, लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर है कि अब जो है ओलख की जान को भी खतरा है और सीधे सीधे धमकी दे दी गई है कि इसके पीछे ओलख का हाथ था और उसको कट का निशान जो लगा दिया। तो इसका साफ मतलब है कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं बल्कि मनकीरत ओलख भी अब इनके निशाने पर है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।